नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारे इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है वो ऐसी सच्ची कहानी है जैसे आप मान लीजिए कि कोई ज़मीन है जो किसी के कब्जे में नहीं है। जब वो ज़मीन किसी के कब्जे में नहीं होती है तो उस ज़मीन पर बहुत सारे लोग कब्जा करना चाहते हैं, अपना हक जताना चाहते हैं। आज की जो अवैध संबंध की जो कहानी है ये ऐसी ही है। दरअसल आज से 13 साल पहले राजस्थान के भरतपुर जिले के कामा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उस व्यक्ति की उम्र होती है 21 साल के आसपास। उसकी जो वाइफ होती है जिसका नाम होता है भोंता, उसकी उम्र हो जाती है 19 साल, यानी कि वो 19 साल की थी उस वक्त। अब वो अगर देखा जाए तो 19 साल की उम्र में बहुत सारे लड़की लड़कियों की शादी ही नहीं होती है और आज के ज़माने में 30-30 साल के बाद में लोग शादी करते हैं। लेकिन भोंता नाम की जो लड़की थी उसकी शादी हो गई थी और उस वक्त उसकी उम्र मात्र 19 साल की थी। शादी हो गई और उसके पति की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। अब भोंता बिना पति के हो गई, बिना पति की वो पत्नी हो गई, यानी उसका कोई उसको कोई अगर कहा जाए तो उसका पति नहीं। तो ऐसे में भोंता को जो कामा थाना क्षेत्र का गांव है जिसका नाम है बुढ़ाना, भरतपुर जिले का है ये गांव, और वहाँ पर भोंता की उम्र होती है 19 साल और उसके जेठ की उम्र होती है उस वक्त 52 साल। अब कहीं पर मैच नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए तो उसकी बेटी भी बड़ी होगी जिसकी उम्र 52 साल है। उस व्यक्ति का नाम होता है घनश्याम गुज्जर। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक ऐसा सच मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें हर कोई उसको अपना बनाना चाहता है। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है। अब घनश्याम गुज्जर की उस वक्त 52 साल की उम्र होती है, उसकी बीवी होती है, उसके बच्चे होते हैं। यहाँ तक कि जो भोंता नाम जिसकी उम्र 19 साल है उससे भी बड़े उसके बच्चे होते हैं। बावजूद इसके वो भोंता को पत्नी बनाकर रख लेता है। आप सोचिएगा कि उसकी उम्र 52 साल और उसकी जिसको उसने यानी कि उसके भाई की बीवी थी, वो सगी उसके भाई की बीवी थी और उसको उसकी उम्र 19 साल उसको पत्नी बनाकर उसने रख ली। एक तरह से रखेल बनाकर रख लिया। हिंदू शास्त्रों में यह कहा जाता है कि छोटे भाई की बीवी की तरफ नजर उठाना, क्योंकि छोटे भाई की बीवी बेटी के समान होती है, लेकिन घनश्याम गुज्जर ने बेटी ना समझते हुए उसको रखील बना लिया और लगभग 12 साल तक उसको रखील बनाकर वो रखा घनश्याम गुज्जर। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अंत तक जरूर सुनिएगा। एक ऐसा सच मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें आप ना चौंक जाएंगे। अब वो जब भोंता लगातार उसके, अगर आप कहें तो वो शोषण ही कर रहा था उसका, क्योंकि उसकी एज इस वक्त 65 साल है और भोंता की उम्र इस वक्त 32 साल है। जब उसको उसके गांव के करीब, यानी भरतपुर जिले में ही आता है वो गांव भी, और उसके बुढ़ाना जो उसका गांव है उसके गांव के करीब के गांव के लड़के से इस भोंता नाम की लेडीज की दोस्ती हो जाती है। जिस लड़के से दोस्ती होती है उसका नाम होता है भूपेंद्र गुज्जर। भूपेंद्र गुज्जर और भोंता की दोस्ती होती है, नज़दीकियां बढ़ती है और इनमें आपसी संबंध बन जाते हैं, यानी प्रेम प्रसंग का मामला हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। अब ऐसे में जो भोंता होती है इसको रोकता है वो घनश्याम गुज्जर,
जिसकी उम्र 65 साल है, जिसने लगातार 12 साल तक उसको रखेल बनाकर रखा, उसको वो रोकता है और कहता है कि तू उसके करीब मत जा, और ये जबरन उससे उससे संबंध बनाना चाहता है घनश्याम गुज्जर। अब इसका वो बहुता विरोध करती है कि नहीं, इसने लगातार शोषण किया है, और वो एक तरह से तंग आ गई थी क्योंकि उसकी एज में कहीं मैच ही नहीं हो पा रहा था। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब कोई जमीन होती है, मान लीजिए सरकारी जमीन है, तो उस सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए जितने भी आसपास उस खेत होते हैं वो सारे लोग उस जमीन के ऊपर नजर होती है और सभी अपना अपना हक जताना चाहता है। ऐसे ही भोंता के ऊपर भी लोग, क्योंकि उसका पति नहीं था तो हर कोई उसको उसके पाले में लाना चाह रहा था, जोर जबरदस्ती हो या दबाव से हो। अब ऐसे में भूपेंद्र गुज्जर की वो गर्लफ्रेंड बन गई एक तरह से, और इसके शोषण से, घनश्याम गुज्जर के शोषण से वो लगातार परेशान भी थी। तो उसने जुलाई 2023 में एक प्लान बनाया, क्योंकि घनश्याम गुज्जर रोक रहा था उसको उसके पास जाने से। अब ये जब लगातार रोकने लगा तो भूपेंद्र और भोंता नाम की जो ये लेडीज है, इसने प्लान बनाया और इसको किसी तरह से रास्ते से हटाया जाए। तो 13 जुलाई के आसपास, 13 जुलाई 2023 को ये घनश्याम गुज्जर रोजाना की तरह सुबह अपने खेत पर जा रहा था, और जब ये इसके खेत पर जा रहा था तो सुबह सुबह अचानक इसके ऊपर धारदार हथियार से हमला हो जाता है और इसकी स्पॉट पर ही मृत्यु हो जाती है घनश्याम गुज्जर की, जिसकी उम्र 65 साल होती है। अब इसकी मृत्यु हो जाती है, कहीं पता नहीं चल पाता है कि किसने इसको मारा, कौन इसका कातिल है। ऐसे में लगभग काफी दिन बीत जाते हैं। उसके बाद में जो घनश्याम गुज्जर का बेटा होता है ये कंप्लेन करता है और शिकायत दर्ज करवाता है कि उसको शक है, डाउट है कि भोंता ने ही इसकी हत्या करवाई, यानी मर्डर करवाया। जब भोंता को पकड़ा जाता है तो भोंता पूरी जो कहानी होती है वो बता देती है, और उसमें भूपेंद्र गुज्जर का भी नाम आता है। जब भूपेंद्र गुज्जर को अरेस्ट करने के लिए पुलिस जाती है उसके घर पे, तो वो चिल्लाता है और वो खुद सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन बीच बीच वहाँ पर कुछ लोग मौजूद होते हैं, उसको बचा लेते हैं, फिर भी वो लहूलुहान हो जाता है क्योंकि वो खुद आत्महत्या करना चाह रहा था भोंता के चक्कर में। आप सोचिए, भूपेंद्र गुज्जर तो बच जाता है, लेकिन उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद में फिर भोंता पूरी कहानी बताती है कि ये पिछले 13 साल से घनश्याम गुज्जर उसका शोषण कर रहा था, उसका पति था नहीं, और ये एक तरह से रखेल बनाकर उसको रख रहा था, इसके संबंध बने हुए थे। ऐसे में भूपेंद्र गुज्जर से उसकी दोस्ती हुई तो भूपेंद्र गुज्जर से मिलने के लिए भी मना कर रहा था। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, ये बिल्कुल रियल कहानी है, और कोई भी व्यक्ति, चाहे इसमें आप लेडीज को देख लीजिए, चाहे आप जमीन को देख लीजिए, हर कोई जिसका मालिक नहीं होता ना, उसका मालिक बनना चाहता है। वैसे आपने रामायण देखी होगी। रामायण में जब माता सीता को रावण हर कर लेकर गया था, तो जो सुग्रीव होते हैं, जब भगवान राम और लक्ष्मण जब वहाँ पर सुग्रीव जी से मिलवाते हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी जब मिलवाते हैं तो सुग्रीव जी कुछ आभूषण जो कि माता सीता फेंकती है ऊपर से, जो उनका पुष्पक वाहन होता है रावण का, उसके ऊपर से, तो उसमें पायजब और बहुत सारे जो
जो आभूषण होते हैं खास तौर से कान के, और जो उन्होंने पहन रखे थे माता सीता ने, तो लक्ष्मण जी से भगवान राम कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, ये तुम्हारी भाभी के ही हैं। तो लक्ष्मण जी का जवाब आप सुनिए, क्योंकि आपने अगर पूरा वीडियो मेरा देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। वो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने आज तक भाभी का चेहरा ही ढंग से नहीं देखा। आप सोचिए कि उस जमाने में इतनी मर्यादा थी, इसीलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया है। इतनी मर्यादा थी कि उन्होंने कभी सही से भाभी का चेहरा ही नहीं देखा था। और यहाँ पर आज के जमाने में रखेल बनाकर जेठ रख लेता है, और देवर भाभी के भी आपसी संबंध बन जाते हैं। वो इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए, और आज के जमाने के भगवान और स्वयं परमात्मा का रूप कहलाए। वो इसीलिए कहलाए क्योंकि वो एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसको लोग रामायण कहते हैं, और इसीलिए उनके मंदिर बने हुए हैं गांव-गांव में और शहर-शहर में। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी वैसे संस्कार नहीं दे सकती। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।